हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके जी, तो मैं वापस से दोबारा स्कूल जा रही हूँ। अभी मैं घर आके बैठी थी तो थोड़ी देर हुई तो स्कूल से मैं बैठी थी तो स्कूल से फ़ोन आया है कि बालाज को डायरिया हो गया है और वो काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो अब फ़ौरन आना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए। तो आज है 10 मुहर्रम, 10 मुहर्रम और हमने बनाया है हलीम। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार बना है। लड़के को घर ही नहीं जाना है। कल बताया था ना कि स्कूल से फ़ोन आया था, इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उन्होंने कहा था कि आज मत भेजिएगा। तो बस अलीशा को छोड़ के हम दोनों जा रहे थे घर, तो वापस इसको पार्क दिख गया और अब जा रहा है। अभी निकाला है मैंने इसको यहाँ से, फिर भाग गया। घर नहीं जाना आपको? ओके गाइस, तो मैं इस लड़के को लेके घर आ गई थी। झूले से निकल ही नहीं रहा था। 9:30 हम लोग घर पहुँचे, वरना मैं 9 बजे तक, 9:10 तक छोड़ के आ जाती हूँ बच्चों को। फिर मैं आज 9 साढ़े 9 बजे आई हूँ घर पे, और आने के बाद हम लोग जो है ना, मैंने उसको थोड़ा कुछ खिला दिया। एंड देन फिर हम लोग लेट गए क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है ना, तो पंखा खोल के लेट चुके हैं। और यहाँ पे साथ में मैं जो है ना टैब में जो है व्लॉग देख रही हूँ, और उसके अलावा वो लड़का जो है ना नीचे लेटा हुआ है अपने टैब में जो है कार्टून देख रहा है। तो मैंने कहा चलो भाई, आज तो खूब सारा रेस्ट का टाइम मिलेगा, तो रेस्ट करते हैं। एंड देन फिर जो है ना थोड़ी देर में सोच रही हूँ उठूँगी, क्योंकि कल ऐसा हुआ कि ना मुझे याद भी था दोपहर तक कि यार कल जैसे 10 मुहर्रम था, हलीम बननी, और मेरे जहन से एक सेकंड में निकला और मैंने खड़ी हो गई दाल बनाने के लिए। फिर जब मैंने दाल बना ली और हस्बैंड आए हलीम का सामान लेके, तो याद आया, अरे यार आज तो हलीम बनाना था। बिल्कुल जहन से स्लिप हो गया ना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर भी हमने हलीम तो बना ही ली। कल मैंने आपको दिखाया भी हलीम जो भी बना था, तो बहुत टेस्टी हलीम बना। और जो है ना यहाँ पे तो खैर ऐसा है नहीं कि बांटने वाटने का कोई सीन हो, तो बस इतना ही बनाया है कि जो हम लोग घर में आराम से खा सकें। लेकिन जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है कि मैं जो है ना हलीम को हम लोग 2-3 दिन यूज़ करने के बाद अगर बच जाता है तो फ्रीज़ कर देते हैं, वरना नहीं करते। लेकिन गर्मी इतनी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि कल रात को ही हलीम बना है, मतलब शाम तक में। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है वो हलीम को थोड़ा जो है थोड़ा बहुत फ्रीज़ कर दूँ, और जो दाल बनाई थी वो भी किसी ने नहीं खाई, तो वो भी फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब हलीम ख़त्म हो जाएगी तो फिर दाल हमारे पास होगी ना। तो अभी थोड़ी देर लेटती हूँ एंड देन मैं ये करूँगी। उसके बाद फिर जो है वो, और कल मैंने बताया हलीम फिर से खाया भी, क्योंकि गर्मी भी थी, इतनी गर्मी से तबीयत बुरी हो रही थी। तो बस थोड़ा से ही चम्मच से चखा था मैंने, और उसके बाद तो मैंने नहीं खाया। हस्बैंड ने खाया था, अलीशा ने खाया था, बालाज ने भी इतना ज़्यादा नहीं खाया। तो आज हम लोग खाएंगे मज़े से, और बस फिर अब रेस्ट करते हैं एंड हलीम को फ्रिज में रख देंगे एंड फिर आपको शाम में मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं फ्रीज़ करूँगी, तो ये हलीम भी जो है मैंने फ्रीज़ कर इसमें डाल दिया है, क्या बास्केट में डाल दिया है फ्रीज़ करने के लिए, और ये दाल भी डाल दी है। और ये पूरा जो बास्केट है ना, ये 1 kg की है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, ये देखें लिखा हुआ है 1 kg। तो ये मैंने पूरा भर के जो है ना, और काफ़ी गाढ़ा हलीम हो चुका है, तो जब हम गर्म करेंगे तो थोड़ा सा अपने घर में इसमें पानी डालना पड़ेगा। आपको दिखाऊँ कितना गाढ़ा हो चुका है, देखें ज़रा, ये देखें। तो क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद हो जाता है। और ये दाल भी बनाई थी, ये भी मैंने कर दी, तो अब इन दोनों को फ्रीज़ कर देते हैं। ओके जी, तो मैं तो फ्रिज में हलीम फ्रीज़र करने आई थी, लेकिन उसको देख के मेरा दिल किया कि भाई थोड़ा सा खा लेते हैं। तो मैंने मज़ेदार सा फ्राई पैन में हलीम गरम कर लिया है, ऊपर से अच्छा सा मसाला डाल के अनियन डाल के बैठ गई हूँ, और ये लड़का भी बैठ गया, ये भी मेरे साथ खाएगा। एंड खाते हैं एंड फिर रेस्ट करते हैं जी। खाना खा के जैसे ही उठी तो फ़ौरन लेटना तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, आप देख सकते हैं कितने धुले हुए बर्तन हैं, वो सारे धुले हैं अभी के अभी। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो लेटने से पहले मैं जो है ना आटा भी गूँध देती हूँ। तो मैंने आटा भी गूँध दिया, अब सिर्फ झाड़ू रह गया है, लेकिन अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है। थोड़ी देर लेटती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगा दूँगी, या फिर
जब सो के उठूँगी तब लगा दूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अब मैं जाती हूँ लेटने और सोऊंगी क्योंकि नींद आ रही है। ओके गाइस, तो आज अलीशा का सेकंड लास्ट डे था स्कूल में और कल लास्ट डे है। तो वो जो है ना, उसने अपने ये इयरिंग्स बना के रखे हुए थे, तो उसने निकाले कि अपनी एक टीचर को जो है वो अपने ये वाले इयरिंग्स देगी। कौन सी टीचर को देने वाले? मिस कैलो को देगी। और मिस्टर वॉल्श को वो जो है वो फ्लावर्स देगी। मिस्टर वॉल्श को ना, मिस्टर वॉल्श के लिए चॉकलेट लेके आओगी। अच्छा, फ्लावर्स और चॉकलेट दोनों। ओके, एक जो है वो फ्लावर्स और चॉकलेट दोनों। और एक जो है वो ब्रेसलेट बना रही है। ओके जी, तो अलीशा DIY कर ही रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी बैठ जाती हूँ, मैं भी कुछ DIY कर लेती हूँ। काफ़ी दिन से कोई DIY नहीं किया, और क्या DIY करती हूँ वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। लेकिन उसका पूरा जो मैंने जिस तरह से बनाया है वो आपको मेरे DIY वाले चैनल पर मिलेगा। तो जल्दी जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें, और मैं वीडियो के नीचे उसका लिंक भी दे दूँगी, तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी, तो मैंने आपको बताया था कि अलीशा चॉकलेट एंड फ्लावर लाने वाली है, लेकिन वो प्लांट लेके आई है और बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो ये उसने अपनी क्लास टीचर के लिए लिया है, और अपने क्लास टीचर सर हैं उसके, और ये एनवेलप जो है वो एक और टीचर है उनके लिए लिया है। तो ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर है। आज जो है बच्चों का लास्ट डे है स्कूल में, और जो यहाँ के ईयर 6 के बच्चे हैं ना वो मिस करेंगे स्कूल को, क्योंकि अब वो दूसरे स्कूल में जाएंगे, और इस स्कूल में जो है वो ईयर 6 तक ही क्लासेस हैं, तो वो मिस करेंगे। और ये देखें मेरा, इसका तो अभी से स्कूल में स्टार्ट हुआ है, अब रिसेप्शन में जाएगा ये, और अलीशा जो है वो ईयर 3 में जाएगी। ये देखें ज़रा। तो आज बच्चों का लास्ट डे है और 45 डेज़ की ऑफ है, तो उसमें बच्चों की मस्तियाँ होंगी और मज़े होंगे। हाय, हेलो, क्या हुआ आपको, लग गई बालाज? क्या हुआ, लग गई आपको? लग गई? ओह, आपको लग गई? ओके जी, तो मैंने बच्चों को छोड़ दिया, और सारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खुश हो रहे थे। कोई चॉकलेट्स लेके आया था, कोई गिफ्ट्स लेके आया था, कोई फ्लावर लेके आया था। सब बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि ज़ाहिर है लास्ट डे है बच्चों का, और न्यू क्लासेस की वजह से बहुत सब हैप्पी थे। तो बहुत जो है ना अच्छा लगा। और उसके अलावा जब मैं बालाज की क्लास में बालाज को छोड़ने गई ना, तो जो बालाज का प्लेग्राउंड है ना, वहाँ पे जो है ना सारे बच्चों की PE होती है। जैसे पाकिस्तान में PT होती है ना, तो यहाँ पे PE होती है। तो ये है कि जब मैं वहाँ पहुँची ना, तो सारी टीचर्स ने जो मिल के ना वहाँ के फ्लोर पे चॉक से लिखा हुआ था, बाय बाय ईयर 2, आई मिस यू, सॉरी बाय ईयर 2 नहीं, ईयर 6, बाय बाय ईयर 6, आई मिस यू, वी मिस यू, सब लिखा हुआ था ना। बहुत जो है ना प्यारा लग रहा था, कलरफुल चॉक से लिखा हुआ था। तो अब बच्चे न्यू स्कूल में चले जाएंगे कुछ, और कुछ बच्चे न्यू क्लासेस में चले जाएंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैं घर चलती हूँ, इंडियन आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, तो मुझे बच्चों को छोड़ के आए हुए पूरा 1 घंटा हो गया। मैं रेस्ट ही कर रही थी, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। घर आते ही मैंने पंखा खोला और मैं लेट गई थी। अब मैं उठी हूँ, क्योंकि मैंने सुबह जो है ना, आप पता है आप देसी लोगों को तो चाय बहुत ज़रूरी है, चाहे गर्मी हो कुछ भी हो। तो मैंने सुबह जो है ना उठी ना, तो जल्दी जल्दी मैंने अपनी चाय बनाई ही नहीं, तो सिर्फ एक सादा पराठा ही खा लिया था। तो अभी मैंने जो है ना किचन में चाय बनाने रखी है, और उसके अलावा मैंने बनाने रखे हैं कॉर्न्स। और यहाँ पे इतने मज़ेदार से जो है ना स्वीट कॉर्न्स होते हैं ना, वो होते हैं, लेकिन उसको मसाला डाल के बड़ा एक स्पाइसी सा ना बहुत अच्छे से कॉर्न मिलते थे ना, तो मैंने खाए यहाँ पे। लेकिन जब से मैंने उसको बनाना सीख लिया ना, तो फिर मैंने बाहर से ले लिया। फिर मैं हमेशा उसको घर में ही बनाती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी वही बना रही हूँ, चाय के साथ चटपटा खाएंगे और गर्म गर्म चाय देंगे। देखिए जी, ये वाले कॉर्न्स मैं आपको कह रही थी, चटपटे खट्टे से जो है ना ये होते हैं, और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो सिंपली मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, 3-4 चीज़ें डाली हैं। सबसे पहले मैंने इसको जो है ना पानी के अंदर, वैसे तो ये बॉयल्ड ही होते हैं, इनको थोड़ा सा जो है ना फ्रीज़र वाले फ्रोज़न थे ये, तो इनको 5 to 10 मिनट्स के लिए मैंने गर्म पानी में जो है ना बॉयल किया, एंड उसके बाद उसको छान लिया। और उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बटर डाला, और बटर के साथ मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी जो है वो पेपरिका डाली है, और उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, नमक डाला है, दैट्स इट। उसको अच्छे से जो है ना
मिक्स करके निकाल लिया एंड देन ऊपर से इसको मैंने लेमन स्क्वीज कर दिया और साथ में मज़ेदार सी चाय है। तो आइए इसको मज़े लेके खाते हैं। ठीक जी, तो आज लास्ट डे था, फ्राइडे है और अब तो समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। मैंने ले लिया बालाज को, पिक कर लिया और आज लास्ट डे पे बालाज को देखें बबल्स मिले हैं, वाह। और बालाज की जैकेट से मैचिंग, वाह। से हाय 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 हाय। क्या कर रहे हैं? मैंने पकड़ा हुआ है ना, गिर जाएगा। गिर जाएगा बाबू। चलो ब्लो करो, गुड बॉय, वेरी गुड। ये घर आ गए हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और आते ही बबल्स जो है ना फुलाने लग गया है। गुड बॉय। और मुझे पकड़ा ही नहीं रहा है, मैं कह रही हूँ गिर जाएगा। सीधा सीधा इसको ऐसे रखो, स्ट्रेट। गुड बॉय, वाह, वेरी गुड। ओके जी, तो हम दोनों घर आ गए जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब मैंने जो है ना बना लिए हैं बालाज और मेरे लिए नगेट्स और साथ ही मेरे पास जो है ना रात की एक रोटी। वेट ना, अच्छा रुको मैं आपको देती हूँ, बेटा गर्म है इसलिए मैं आपको वेट करने को कह रही हूँ। ये लो। तो ये रात की एक रोटी मेरे पास रखी थी और मुझे रोटी तल के खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो आज मैंने क्या किया, रोटी को तला और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली है और उसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स जो है ना डाल दिए हैं। और अब मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ बनाया तो ट्राई करूँगी कि कैसा बना है, क्योंकि काफ़ी दिन से कुछ चीज़ी नहीं खाया था। तो मैंने सोचा कि ये, और साथ ही एक ग्लास जूस है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। तो हम लोग खाते हैं एंड माँ बेटा खाते हैं एंड देन फिर हम लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर 2 PM जो है हम लोगों को अलीशा को लेने जाना है क्योंकि आज लास्ट डे है। तो आज स्कूल थोड़ा जल्दी बंद होगा और लास्ट डे पे हमेशा जो है वो 2 PM छुट्टी होती है। तो मैं और बाला जाएंगे अलीशा को लेने के लिए। ओके गाइस, तो मैंने जो है ना अलीशा को लेने का टाइम हो रहा है तो मैंने अपने छोटे मोटे काम कर लिए हैं। झाड़ू भी मैंने लगा लिया है, मैंने बर्तन भी धो ली क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं उसको लेके आऊँगी ना मेरे अंदर हिम्मत नहीं होनी है। ये लड़का बैठा हुआ है और टैब देख रहा है अपना, इसको बस वॉशरूम लेके जाती हूँ, थोड़ा चेंज वेंज कराती हूँ देन 10-15 मिनट बैठती हूँ। उसके बाद फिर अलीशा को लेने के लिए निकलती हूँ। ठीक है, तो आती हूँ और फिर जो है वो मिलते हैं। तो आज अली को ये पूरा बैग मिला है, इसके अंदर इतनी सारी किताबें और बुक्स हैं जो पूरा साल ये लोग राइटिंग वगैरह करते हैं स्कूल में, वो सब दिया है। और साथ ही कुछ गिफ्ट भी मिला है अलीशा को स्कूल की तरफ से। तो अलीशा भी खोलेगी कि ये क्या है। और यहाँ पे उन्होंने मैसेज लिखा है, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क दिस ईयर, हैव अ ग्रेट समर, वी विल मिस यू, लव फ्रॉम मिस्टर वॉल्श, मिसेस कैलो एंड मिस पोप। चलो गिफ्ट खोलो, यम्मी है ना? मैं तो दोनों खा रही हूँ। खोलो। मम्मा की जाने में क्या है, देख के गिरे ना। क्या है? शोपीस, प्ले डो है एंड पॉपेट। पॉपेट है, दिखाओ। नाइस, पॉपेट जो ब्रेसलेट है वो एंड प्ले डो, वाओ नाइस। जी, तो बैठी बैठी मैं सारी अलीशा की जो बुक्स मिली है ईयर 1 की ईयर 2 की सब मैं देख रही थी।
जिसमें मैथ की, इंग्लिश की, फोनिक्स की और एजुकेशन की सारी बुक्स हैं। तो लास्ट में मुझे ये बुक दिखी रिलीजन एजुकेशन की। तो इस स्कूल, ये जो अलीशा का स्कूल है ना, ये मुस्लिम स्कूल नहीं है, ये क्रिश्चियन स्कूल है। लेकिन ये इतना मतलब सारे रिलीजन को जो है ना ये लोग प्रायोरिटी देते हैं और हर रिलीजन पे ये लोग बात करते हैं। मतलब जिस तरह के हमारे स्कूल में लोग हैं, जैसे पाकिस्तानी हैं, नाइजेरियन हैं, इंडियंस हैं और ब्रिटिश हैं, और मतलब जितने भी लोग हैं, इनका जो जीसस है या फिर हमारा जो इस्लाम है, सबको ये लोग जो है ना प्रायोरिटी देते हैं। तो जब हमारी ईद आती है, इनके तो फेस्टिवल्स होते ही होते हैं, ईस्टर हो गया, न्यू ईयर हो गया और क्रिसमस हो गया, ये सब। लेकिन हमारे जो फेस्टिवल आते हैं जैसे रमज़ान है या फिर जो है वो ईद है, उस सब को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ईद पार्टी भी होती है और सब कुछ। तो मुझे इतना ही था, मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग जो है ना, अलीशा ने मुझे एक दफ़ा जिक्र किया था कि उसकी टीचर ने उसको जो है ना वज़ू के बारे में बताया, लेकिन उससे पहले ही मैं उसको वज़ू करना सिखा चुकी थी। तो आज जब मैं ये पढ़ रही थी तो इस बुक में ब्रिटिश के जो रिलीजन है उसके बारे में भी है, जूइश के बारे में भी है और जीसस के बारे में भी लिखा है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे दिखी, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरे पेपर पे जो है वो वज़ू की एक्टिविटी लिखी है कि वज़ू किस तरह से करना है, और साथ में ये जो है वो सारी नमाज़ों के नाम और टाइमिंग्स लिखे हैं, फजर, ज़हर, असर, मगरिब, इशा। तो ये सब अलीशा ने जो है ना लिखा है, ये देख लें। तो ये चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगा है ना। ये देखें सारे टाइमिंग भी है कि सुबह के टाइम, इस टाइम फजर होती है, 1 बजे ज़हर होती है, 4:30 बजे जो है असर होती है, 9 बजे जो है वो मगरिब होती है, 9:30 बजे जो है इशा होती है। मतलब इस तरह के टाइमिंग चेंज होते रहते हैं, तो वो सब कुछ है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है ना, तो अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ों के बारे में भी लिखा है, ऐसा नहीं कि दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं लिखा है। ये देखें ज़रा, ये मैं सही से इसको पढ़ नहीं पा रही हूँ। और चेरिश लिखा हुआ है, आई थिंक इनके बारे में भी लिखा हुआ है। और जो ये हैं, आई थिंक मेरे ख्याल में रोज़ मैरी और इन सब के बारे में भी होता है। ये देखें क्रिसमस के बारे में भी है। उसके अलावा क्रिसमस, ये देखें क्रिसमस के बारे में भी है यहाँ पे। इसके अलावा जो है वो ये सारी चर्च की हुई चीज़ें ये भी हैं। मतलब बच्चों को हर चीज़ के बारे में, ये देखें हर चीज़ के बारे में जो है ना वो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, गुड बैड हर चीज़ जो है ना बच्चों को कराते हैं। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ये वाला तो देख के बहुत खुश हुई हूँ ना कि और बच्चों को वहाँ पे सब चीज़ें जब सिखाते हैं, पढ़ाते हैं ना, तब हम भी अलीशा को घर पे जो है ना वो करते हैं कि देखो आप वहाँ जाते तो हो, आप वहाँ सब चीज़ें देखते हो, जीसस के बारे में सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और हम जो हमारा रिलीजन जो है वो इस्लाम है। तो हमें वो सब पता होना चाहिए। तो हम अलीशा को बताते हैं और उसको हर चीज़ माशाल्लाह से पता है। माशाल्लाह से उसको पूरा वज़ू पता है, माशाल्लाह से उसको पूरी नमाज़ पता है, 5 वक्त की। माशाल्लाह वो 4 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, फजर उसकी नहीं हो पाती है, सारे वो सो रही होती है। लेकिन अभी से मेरी बच्ची माशाल्लाह जो है वो 4 वक्त की नमाज़ पढ़ती है। अब छुट्टियाँ हो गई हैं तो अब कोशिश किया करूँगी कि वो फजर भी पढ़ के, अब तो ज़्यादा लेट सोया करेगी तो फजर तो वैसे ही 2:30-3 बजे हो ही जाती है, तो कोशिश किया करूँगी कि वो फजर पढ़ के भी सोए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अभी तो आते ही जो ये लड़की है ना, इसने चेंज किया तो इसकी सामने वाली फ्रेंड आ गई ना, उसको बुलाने जा रहा है, उसका भी आज लास्ट डे होगा। तो दोनों बाहर खेलने में लगी हैं और हस्बैंड और बालाज गए बाहर रोटी लेने, मैंने दाल गर्म करने रख दी। तो अब हम लोग खाना खाएंगे एंड देन आपको मैं दिखाती हूँ कि बाहर क्या कर रही है। You can do anything. You can do a bunker, you can do... Okay, which score do I have? अलीशा जी कम हियर, क्या कर रहे हो? जिम्नास्टिक कॉन्टेस्ट करिए। सारा कैसी हो? घर ठीक हो? होगी। हाँ भाई, लास्ट डे ऑफ स्कूल। सारा की भी छुट्टियां पड़ गई हैं और आप गिर गई हो जिमनास्टिक करते करते। वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, आप गिरती हो। मैं आपको ये भी बताऊं, ये वाला पूरा बैग है जो जितनी बुक मैंने अभी आपको दिखाई, काफ़ी सारी बुक्स, 7-8 मेरे ख्याल में बुक्स थी।
जो भी मैंने आपको दिखाई वो ईयर 1 की, ईयर 2 की, 2 सालों की अलीशा की बुक्स हैं। और अलीशा वो कभी भी घर पे लेके नहीं आती है। अलीशा को सिर्फ एक रीडिंग बुक मिलती है पतली सी, वो पूरे वीक में अलीशा को रीड करनी होती है। और जितना भी राइटिंग का काम होता है वो सारा जो भी मैंने अभी आपको दिखाया, ऐसी 7-8 बुक्स और हैं, वो जितना भी राइटिंग का काम होता है वो लोग स्कूल में कराते हैं बच्चों को, और स्कूल में ही रखते हैं। घर के लिए कुछ भी नहीं देते, घर के लिए सिर्फ कभी का कोई एक्टिविटी दे दी या फिर बुक रीडिंग के लिए देते हैं। तो अब जब लास्ट डे था, अब ये ईयर 3 में जाएगी, तो इन्होंने देखे ईयर 1 और ईयर 2 की दोनों सालों की जो है ना बुक्स हमें भिजवा दी कि ये बच्चों ने ये किया स्कूल में, तो हमें पता चलता रहता है। और उसके अलावा एक ऐप भी है इनकी जिस पे बच्चों की पिक्चर्स एंड वीडियोस आ रही होती हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो हमें वहाँ से भी पता चलता रहता है। तो ये है, तो यहाँ पे ज़्यादा बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं है, बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं है, सब सुकून वाला मामला है। ओके जी, तो अब छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो रोज़ाना के लिए कोई एक्टिविटी तो करनी है, तो हमने सोचा कि हम रोज़ाना एक ड्राइंग जो है ना, पेंटिंग किया करेंगे। तो हमने कुछ 5 चीज़ें मैंने बताई हैं अलीशा को, 5 चीज़ें अलीशा ने बताई हैं, तो वो सब हमने यहाँ लिख लिया है। और अब हम रोज़ाना एक चिट उठाएंगे और जो भी निकलेगा उसको हम पेंट करेंगे, मैं, भैया और अलीशा तीनों बैठ के। तो उसमें हमने क्या क्या लिखा है, हाउस लिखा है, बोर्ड लिखा है, सीनरी की स्पेलिंग मैंने ये लिखी है, और तो मुझे पता है ये वाली स्पेलिंग नहीं है लेकिन गलती से लिखी है। और बीच है, हार्ट इमोजी है, क्वीन है, कैट है, डोरेमोन है, फ्लावर है, स्टिच एंजल है। तो ये सब हम बनाएंगे, स्टिच एंड जो भी एंजल। पर्ची निकलती जाएगी हम वो बनाते जाएंगे। आलू रोटी है। वेरी नाइस, वाह। यहाँ देखिए लिटिल में आए हैं ना, तो छोटी छोटी ट्रॉलीज हैं, अलीशा ने दी थी तो उससे लेडीज़ हैं। अब वो बेचारी रो रही थी तो अब वो वापस गई है वहाँ दूसरी लेने के लिए। यहाँ देखो, लेके आ गई है। ये ब्रेड भी सही लग रही है आज तो। और भैया ने भी ले, यहाँ देख, भैया ने कैसे भी यहाँ ले। भैया से मैंने दिखा दी। ये लड़का कैसे सोया है देखें जरा, इतना थक गया था कि सर के ऊपर तकिया रख के सोया है। बोलना नहीं, देखो नहीं, उसकी तरफ नहीं देखो। देखो नहीं अली, उसकी तरफ नहीं देखो। अच्छा हो रहा ना, लिप ग्लॉस लगा रहा था, देख लिया इसने, अली से देख लिया तो ये आ गया। इलेवन में यहाँ पे ई आएगा। Seven. क्या कर रहे हो बालाज, क्या कर रहे हो? क्या करे वो? दो मुझे ये दे दो। क्या करे वो? लिप बाम टैबलेट पे लगाना। गिव मी, गिव मी। यो यो। ये मुझे लगा था ये लगाएगा लिप्स पे, उसको पता है कि लिप्स पे लगा।
आप लोगों को बताया था कि जो एक्टिविटी जो है ना हम करेंगे ना, तो वो सारे मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी थी ना वो मैंने प्रिंट कर ली हैं। अब रोज़ाना हम चिट उठाएंगे, जो भी उसमें निकलेगा ना वो हम जो है ना पेंट करेंगे। और साथ ही मैंने ये वीकली प्लानर भी निकाला है। वैसे तो मैं लिख सकती थी पेन से, लेकिन ये अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको प्रिंट करके निकाल लिया। तो अब मैं इसको एक जो है ना फाइल का जो होता है ना फोल्डर पॉलीथिन वाला, वो उस पर डालूँगी ताकि मैं इसके ऊपर जो भी लिखूँ फिर मैं इसको वाइप कर लूँ। तो ये है।